के साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा पहले शुरुआत में ही, वो है जुबिलेंट फूड। कल हमने टेक्निकली दिया था ये शेयर, आज इस पे खबर भी है कि ये कंपनी कह रही है जी डीपी यूरेशिया के अंदर हम अपनी जो रिमेनिंग होल्डिंग है उसको भी हम बाय कर लेंगे। ये डोमिनोज की एक डिवीज़न है जो कि टर्की, जॉर्जिया उस तरफ यानी कि यूरोप में काफ़ी हद तक फेमस है। तो उसको ये बाय कर लेंगे, 730 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ये ठीक करने जा रहे हैं, इसका प्राइस एक्शन क्या होगा सर? गुड मॉर्निंग निधि जी, अजय, प्रियंका और हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, जुबिलेंट फूड्स की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 700 करोड़ का ये जो एक्विजिशन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज नॉट वेरी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव। उसका रीजन ये है कि हमने यही चीज देखी थी कि आरबीआई इंटरनेशनल, जो बेसिकली बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी है, उन्होंने जब कैपिटल एलोकेशन किया था इंडोनेशियन मार्केट्स में, और आज के तारीख में भी अगर हम देखें तो इंडोनेशियन मार्केट्स का जो एक्विजिशन है वो ब्रेक इवन नहीं हुआ है। बहुत मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है और उन्होंने गाइडेंस भी दी है कि ब्रेक इवन होगा। तो इस तरह का एलोकेशन जब होता है तब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, जहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ जो हम देखते हैं जुबिलेंट फूड्स के अंदर, जो इंडिया से आ रहा है और वहां पे वो लोग डिवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, नए स्टोर एडिशन कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर शायद यही सवाल पूछेंगे कि व्हाई नॉट हैव मोर स्टोर्स एंड मोर फुटफॉल्स इन इंडिया। क्योंकि अगर हम चाइना की तुलना करें या यूएस की तुलना करें तो आज भी इंडिया में अराउंड 120th स्टोर्स है इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल। तो आई थिंक ग्रोथ स्टोरी है, लेकिन टर्की जैसे कंट्री में हमेशा हम देखते हैं कि एक करेंसी का डेप्रिसिएशन का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, जिससे हम देखते हैं कि फॉरेक्स लॉसेस भी आने की क्षमता रहती है। तो देखना रहेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, बिकॉज आज की तारीख में वैल्यूएशन के लिहाज से आई थिंक इट इज प्राइस टू परफेक्शन। और अनलेस एंड अनटिल इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ 12 to 14% का ग्रोथ नहीं आता आने वाले 3 साल में, तो मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन सस्टेन होने काइंड ऑफ डिफिकल्ट है। एक और स्टॉक डिस्कस करना बनता है पार्थिव के साथ, वो है एस्टर डीएम। पार्थिव, एस्टर डीएम में कल ट्रांजैक्शन आया। डॉक्टर साहब वो ग्राफिक्स लेके आइए जो हम यूज़ कर रहे थे शरद के साथ। एस्टर डीएम कल नीचे बंद हुआ है। हालांकि मैनेजमेंट को हम लाएंगे और उनसे कुछ और समझना चाहेंगे कि इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या था। इन्होंने गल्फ ऑपरेशंस को बेच दिया है, एक फजर कैपिटल करके कंपनी है उसको बेच रहे हैं, और साथ में प्रमोटर एंटिटीज भी हैं उसके अंदर। मैनेजमेंट का जो ऑपरेशंस है वो करंट मैनेजमेंट के पास ही रहेगा, उनकी बेटी जो है वो संभाल रही हैं। आपने इस ट्रांजैक्शन को देखा, मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया। और जब 70% बिजनेस मूव कर जाएगा तो रेसिडुअल कंपनी में माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए बचेगा क्या? एग्जैक्टली देखिए, जब से इसका आईपीओ आया था तब इन्वेस्टर्स की दिक्कत यही थी कि इंडिया बिजनेस सिर्फ 20 to 25% एबिटा लाता है, और बाकी सब जो हॉस्पिटल पीयर्स है वो लोग इंडिया को ग्रोथ स्टोरी मान के इंडिया पे नई हॉस्पिटल बेड्स कैपेक्स की बात कर रहे थे। लेकिन ये कंपनी के अंदर हम देख रहे थे कि वो मिडिल ईस्ट में भी काफी कैपेक्स कर रहे थे। तो उस लिहाज से हमेशा हमने देखा है कि दिस हॉस्पिटल वाज कोटिंग एट a 20 to 30% EV by EBITDA डिस्काउंट एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स। और आज के तारीख में भी देखें कि ये जो डील हुई है उसमें पास्ट में अगर काफी जो रिसर्च रिपोर्ट्स देखे तो उसमें सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन, जो एंटरप्राइज वैल्यू की बात होती है, जो मिडिल ईस्टर्न बिजनेस है, उसकी करीबन 1.8 to 2 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन की बात हो रही थी इन टर्म्स ऑफ ईवी। तो उस लिहाज से ये डील जो हुई है काइंड ऑफ थोड़ी डिस्काउंट पे हुई है। तो मुझे लग रहा है शायद मार्केट्स को ये अच्छा ना लगे, बिकॉज हमने देखा है कि ये जो डील हुई है उसमें प्रमोटर का भी हिस्सा बढ़ा है। नो डाउट वो लोग ऐसा जस्टिफाई कर रहे हैं कि इंडियन जो लिस्टेड एंटिटी उसमें उन्होंने 4% प्रमोटर एंटिटी बढ़ाई है। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट, अभी मैनेजमेंट बोल रहा है इतने सालों के बाद कि अभी ये जो पैसा आएगा उससे हम लोग शायद एक स्पेशल डिविडेंड देंगे और इंडिया के अंदर कैपिटल एलोकेशन बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे इस पे इतना ट्रस्ट नहीं आ रहा। द ओनली रीजन भी कि अभी जो हॉस्पिटल के लिए कैपेक्स करेंगे तो हम जानते हैं हॉस्पिटल बेड्स एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड वाला कैपेक्स रहता है, 3-4 साल लग जाते हैं ब्रेक इवन करने के लिए। तो यहाँ से आरओसी तो काफी दबी रहेगी, प्लस इतना बिजनेस श्रिंक हो गया है और कैश की बैलेंस शीट पे ज्यादा होती है तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट करेगा और डेफिनेटली दूसरे हॉस्पिटल पीयर से मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है एज कम्पेयर टू एस्ट्रेडी।